निकल गया दूसरे खेत में। तो सबसे पहले तो भाई इसको बंद करूँ ना। चल मेरा पुत्र अगले खेत की तरफ चलते हैं भाई। ये कोशिश करेंगे कि सही सलामत इनको उतारें। ये ऐसे ये चीज़ डिज़ाइन आ रहा है भाई, आ रहा है। इससे चेक करो एग्जैक्ट 6, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। आज दिन है जी मंडे का और अभी दिन के बज चुके हैं जी 10। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। पिछली वीडियो आपने देखी है तो उसमें भाई हमने लेंटर डलवाया था, सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से क्या क्या काम करने पड़ते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी लेबर लगी हुई होती है और किस तरह से गल में हलचल मची होती है, सारा आपने देखा था। लेकिन आज जो है ना भाई लेंटर डलने के बाद की कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, जो करनी भी बहुत ज़रूरी हैं और हम भी कर ही रहे हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको इस वीडियो में काफ़ी गाइड और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। और आप सबको भी भाई बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आप सबकी दुआओं से भी भाई हमारा लेंटर डल चुका है और माँ बाप की दुआओं से भी, और सबके जिन्होंने भी सपोर्ट प्यार मोहब्बत दिखाई उन सब की प्यार मोहब्बत से हमारा आज जो है ना लेंटर माशाल्लाह से डल चुका है। बहुत खुशी का दिन होता है, बहुत बड़ा दिन होता है कि किसी का घर की छत डल जाए, एक तो सहारा बन जाती है वो चीज़ के रहने के लिए बंदे के पास अपनी जगह होती है। तो खैर जी आपको अभी छत पे चलते हैं, दिखाते हैं कि किन चीज़ों का आपने छत डालने के बाद ख्याल रखना है और किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए छत की तरफ चलते हैं। सीढ़ी चेक करो भाई, अब आप देख सकते हो सीढ़ी बनी हुई। कुछ ये सीन है, सीढ़ी से ही स्टार्ट करते हैं कि इसका साइज़, लेंथ, वेट, तो क्या चीज़ कैसे रखी हुई है ताकि आपको छत तक पहुंचने का पहले समझ आ जाए। छत की बाद में आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले भाई सीढ़ी है जी, ये कुछ इस तरह से इनकी हाइट है और वो ऊपर जा रही है, ऐसे लग रहा है ऊपर धुंध है, जैसे वो सूरज की रोशनी पड़ रही ना तो कैमरा सही से फोकस नहीं कर पा रहा। खैर जी ये जो एक स्टेप है ना, इसकी हमने हाइट रखी है जी 7 इंच और इसकी जो इस तरह से ये चीज़ है ना, ये है भाई 11 इंच। मतलब ये चीज़ मोटाई 7 इंच, ये चीज़ 11 इंच और इस तरह से जो है ना भाई 42 इंच है, यानी कि 3.5 फीट की इसकी लेंथ है। इस तरह से सीढ़ी की चौड़ाई इस तरह से जो है वो 11 इंच है और मोटाई इसकी जो है ना 7 इंच है। तो मोटाई आप कम करवा सकते हैं अगर आपके पास जगह मज़ीद ज़्यादा हो, तो इससे ये होता है कि आपको स्टेप मज़ीद चढ़ने में आसानी होती है। लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ जो चल रहा होता है ना वो 6, 7, 7.5 इतना ही चल रहा होता है। तो 7 इंच की भाई इनकी रखी गई है जी मोटाई। तो इस तरह से भाई हम चढ़ेंगे जी ऊपर और ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर के कुछ नज़ारे ही आपको अलग नज़र आएंगे। खेत बने पड़े हैं भाई, ये चेक करो। और खेतों में पानी बह रहा है भाई, मेरा पानी एक खेत से निकल गया दूसरे खेत में। तो सबसे पहले तो भाई इसको बंद करूँ ना। चल मेरा पुत्र अगले खेत की तरफ चलते हैं भाई। ये यही कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि आपको ना इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सबसे पहले तो भाई लेंटर डला है, तकरीबन जो है ना तकरीबन इस पे हमारी जो बजरी लगी है ना वो लगी है आलमोस्ट 11 सैकड़े। 11 सैकड़े में कितने, यानी कि 1100 फुट। एक सैकड़े में 100 फुट होता है ना, तो 1100 फुट हमारी जो है ना ये तकरीबन बजरी लगी है। जो हमने पहली बार बजरी मंगवाई थी वो 9 सैकड़े आई थी, उसके बाद बाकी हमने रिक्शों पे मंगवाई है। जब आप छत बनवाने जा रहे होते हैं ना तो ठेकेदार आपको कहता है या जो जिन्होंने लेंटर डालना होता है कि दुकान से बजरी उठवा लो। वो बजरी जो होती है ना बारीक होती है, उसकी मजबूती एज़ कम्पेयर टू जो हमने यूज़ की है बहुत कम होती है। ये बजरी का साइज़ थोड़ा सा होता है जी बड़ा, जो इसको प्लांट की बजरी कहते हैं। एक क्रशर की बजरी होती है, क्रश की, उसके ना साइज़ डिफरेंट होते हैं, कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी, कोई इस तरह मिक्स होगी, किसके नोक निकली होगी। और जो प्लांट की बजरी होती है ना वो एक साइज़ में होती है, मतलब सारी बजरी का आलमोस्ट मिलता जुलता साइज़ होता है। तो उसकी जो बाइंडिंग होती है ना जब सीमेंट के साथ, वो बहुत ही एक ना इक्वल सी बनती है। तो ये चीज़ बहुत मजबूत होती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बजरी जो आपने मंगवानी है प्लांट से मंगवानी है, इकट्ठी मंगवानी है। और इस बजरी को जो है ना आधी डाउन कहते हैं, आधी डाउन। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है, आधी डाउन की बजरी आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जी भाई नेक्स्ट चीज़ आपने ख्याल रखना है, अगर आपका रूम जो है ना 17 फीट बाई 17, 18 फीट, 19 फीट, मतलब 15 से आपका अगर रूम ऊपर जा रहा है ना साइज़ में 15 फीट से, तो उसमें कोशिश करें कि लाजमी बीम डलवा लें।
बहुत फ़ायदा होगा, मजबूती बन जाएगी। हाँ, अगर आपने छत मकान बनाने हैं तो, नहीं बनाना है तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन डलवा लें, मजबूती हो जाती है। ऊँट गुजर गया ना तो फिर पूँछ भी गुजर ही जाती है, तो थोड़ा सा खर्चा और करके ना मज़ीद करके मजबूती बढ़ा लेनी चाहिए। तो बीम्स का मैं आपको बताऊँ कहाँ कहाँ हमारे डले हैं भाई। एक शेड में डला है, शेड में समझ लें हमारे 3 बीम डले हैं। एक तो नज़र आ रहा है ना जो बड़े वाला है, एक इस तरह से डला था, फिर एक यहाँ से इस दीवार पर डला था, वो बाकी कंक्रीट में आ गए। फिर एक इस बेडरूम के ऊपर दरमियान में डला पड़ा है। फिर ये वाशरूम की छतें जो है ना डाउन की जाती हैं, तकरीबन 6 इंच भी की जाती हैं, 8 इंच भी की जाती हैं। ये इसलिए की जाती हैं कि अगर आपने भाई इसके ऊपर जो टॉयलेट सीट्स लगानी है ना, उनमें एक लगती है जी, कौन सी लगती है, पी ट्रैप लगता है आई थिंक, हाँ पी ट्रैप। वो पी ट्रैप जो होता है ना, अगर ये डाउन ना की जाए ना तो वो फिर फर्श के ऊपर आ जाता है, मतलब उसकी हाइट बढ़ जाती है, जिस वजह से ना आपका फर्श वाशरूम का हो सकता है कि एज़ कम्पेयर टू रूम वो ऊंचा हो जाए उस पी ट्रैप को छुपाने के लिए फर्श में। इसलिए वो छत को ऑलरेडी लेंटर में ही डाउन करवा लेते हैं, ताकि पी ट्रैप जब लगे ना, फिर बराई फर्श वगैरह लगे ना, तो बेडरूम के फ्लोर से नीचे ही रहे। इसलिए इसको 6 से 8 इंच जो है ना वाशरूम के छत को डाउन किया जाता है। उसके बाद बेडरूम में यहाँ भी एक डला हुआ है बीम, एक बीम यहाँ पे सीढ़ी के सामने लॉबी में डला हुआ था। उसके बाद भाई ये हमारा टीवी लाउंज है बहुत बड़ा, जो कि 24 फीट का था और 17 फीट इसकी चौड़ाई थी। यहाँ पे ये एक बीम डला है, फिर 2 बीम डले हैं, और इसके ऊपर ना यहाँ से भी इस दीवार के ऊपर भी एक बीम डला है, क्योंकि यहाँ पे हमने दीवार बनानी है। वो नज़र नहीं आ रहा, वो अंदर ही छुप गया है। तो इस तरह से बीमों की मजबूती आपने लाजमी करनी है। और रेशो जो हमने इस्तेमाल की थी, मतलब 4 तगारियाँ बजरी की डाल रहे थे, 1 तगारी सीमेंट की डाल रहे थे, और 2 तगारियाँ रेत की डाल रहे थे। इस तरह से मिक्सचर रेडी होता रहा, और उस तरह से फिर हमारी ये छत बनी है। अब रही बात जी इसकी कुछ ज़रूरी चीज़ें, वो ये कि इसकी आपने विड्थ कितनी रखनी है, स्टैंडर्ड विड्थ। वो कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा, लोग 4 इंच की चौड़ाई भी रखवाते हैं मोटाई इस लेंटर की छत की जो स्लैब बनती है, कोई 5 इंच भी रखवाता है, कोई 6 इंच भी रखवाता है, और कहीं कहीं तो भाई 7 इंच भी रखी जाती है। लेकिन जो है ना मोस्टली जो यूज़ होता है ना, वो 5 इंच यूज़ होता है और 6 इंच यूज़ होता है। हमने भी भाई वही रखवाया हुआ है। ये सारा जो है ना टीवी लाउंज, इसका एरिया ज़्यादा था और इसमें बीम भी ज़्यादा थे, तो इसमें हमने भाई तकरीबन 6 इंच डलवाया। और उस साइड पे जो है ना, आप उसको भी आलमोस्ट 6 इंच ही कह सकते हैं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ना कोई आधे 70 का फ़र्क होगा। समझ लो कि हमारी जो छत डली पड़ी है ना, ये 6 इंच का लेंटर इसमें डला पड़ा है। और सरिया इसमें जो है ना हमारा 60 मन इस्तेमाल हुआ है जी, तकरीबन 2200 स्क्वायर फुट में 60 मन सरिया इस्तेमाल हुआ है। इससे कम भी इस्तेमाल करते हैं, और जिसके पास पैसा ज़्यादा उससे ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने ना कम इस्तेमाल किया ना मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। एक स्टैंडर्ड जो साइज़ है ना, कि बंदे की छत लाइफ टाइम चले, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सबकी दुआओं से, और अल्लाह ताला ने चाहा तो चलेगी। तो ये छत हमारी लाइफ टाइम ही रहेगी। और इतना ही सरिया इसमें मैंने डलवाया कि नुकसान भी ना हो। ले मेरा खेत का पानी फिर टूट गया, इसको भी बंद कर लो। चलो पानी ये चीज़ें तो हो गई भाई कुछ इस तरह से। अभी और क्या रह गया वो मैं आपको शेयर करता हूँ। बाकी आप भाई कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं, अगर कोई मैं भूल गया तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब दे दूँगा। हाँ, दूसरी नहीं तीसरी चौथी चीज़ पे पहुँचे हुए हम, वो ये कि भाई ये क्या हो रहा है, ये अभी जो हो रहा है ये सबको तो पता ही होगा कि भाई कंक्रीट हो, ईंटें हो, तराई उनकी करनी पड़ती है ताकि क्रैक्स ना पड़े छत में, ताकि मजबूती इसकी बढ़े। सीमेंट को कहते हैं जितना पानी लगाओ उतनी मजबूत होती है, तो ये पानी मजबूती के लिए लगाया जाता है। लेकिन जब लेंटर डल जाता है ना, तो इसका लेवल नहीं होता लेंटर का, कहीं से ऊपर होता है, कहीं से नीचे होता है, कहीं बहुत ज़्यादा ढलवान सी बन जाती है। मतलब कोशिश तो करते हैं कि लेवल किया जाए, लेकिन कितना की कर पाएंगे उस टाइम में जब ये छत भरी जा रही होती है। तो इसका लेवल बाद में फ्लोर जब लगता है, फर्श जब लगता है, तब एग्जैक्टली इसका लेवल किया जाता है। मिट्टी डाल के ऊपर से जो सीमेंट का लेवल किया जाएगा उससे। लेकिन कोशिश करते हैं कि पहले ही जब लेंटर डल रहा हो तो इसको जितना लेवल हो सके करें। लेकिन उस वक्त काम भाई हो रहा होता है बहुत तेज़, तो इतना लेवल करने का मौका नहीं मिलता। तो भाई इसको पानी लगाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं रेत की मदद से, और हर क्यारी को अलग अलग पानी लगाया जाता है ताकि वो क्यारी का पानी उसी क्यारी में खड़ा रहे, वो बह के दूसरी तरफ ना लेवल ना होने की वजह से। इसलिए जो है ना भाई ये छोटी छोटी क्यारियाँ बनी पड़ी हैं और इनको अलग अलग से पानी लगाया जा रहा है। मैं आपको इसका समझाऊँ क्यों। ये देखो, इस क्यारी बनाई है ना, ये यहाँ से
वहाँ तक। इसका पानी इसी में खड़ा, अगर मैं वहाँ से तोड़ देता हूँ ना, सारा पानी उस तरफ को चला जाएगा, क्योंकि ये साइड थोड़ी ऊंची है। इसलिए ये छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हुई हैं। ये क्यारी है, इसकी एग्जांपल आपने देखी थी कि पानी इसमें भर गया था तो यहाँ से टूट के इधर आने लग गया था। इसलिए भाई छोटे छोटे क्यारे बनाओ और छत के ऊपर पानी खड़ा रहे। ये छत जो है ना भाई मजबूती होगी तो आपका ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। इसलिए पानी आपने तकरीबन कम से कम जो है ना 6 से 7 दिन तो कम से कम लगाना है ना। 6 से 7 दिन आपका पानी छत पे इसी तरह से खड़ा रहना चाहिए। हर घंटे 2 घंटे के बाद आपने देखते रहना। गर्मियों में अगर छत में नहीं है तो पानी सूख जाता है, उड़ जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, फिर पानी छोड़ देना है आपने। मतलब कोशिश क्या करें, अर्ली मॉर्निंग छोड़ा करें, उसके बाद दोपहर को छोड़ा करें, उसके बाद शाम के टाइम छोड़ा करें, ताकि जब दोपहर वाला तो सूख जाएगा, अर्ली मॉर्निंग वाला भी सूख जाएगा, जब शाम को छोड़ेंगे ना उसमें गर्मी की शिद्दत हो जाया करेगी कम, तो पानी कम से कम एवेपोरेट होगा और छत पर खड़ा रहेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जितना आपके पास टाइम है उतना पानी लगाओ, जितना लगाओ उतना कम है, तो लगाते रहना है आपने पानी। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई। और क्या चीज़ रह गई है भाई, और मेरे ख्याल में तो मैंने कोई चीज़ अभी छोड़ी नहीं है। अगर रह गई है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। हाँ, ये 3 पाइप्स निकले खड़े हैं। ये 2 पाइप एक्स्ट्रा हैं। एक पाइप जो छत से इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें जाएंगी ना मेन डीपी में, वो है। 2 पाइप एक्स्ट्रा क्यों है? एक में सोलर, एक में इन्वर्टर की तार, या अगर एक में सोलर और इन्वर्टर और दूसरे में कोई और चीज़ डालनी हुई एक्स्ट्रा, तो वो तार डाल के जो छत पे हमारा स्टोर बनेगा ना, उसमें हमारा लगेगा जी यूपीएस प्लस इन्वर्टर सोलर के लिए। यूपीएस और इन्वर्टर की ची 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 होती रहती है। अगर वो नीचे लगाते हैं ना तो बड़ा डिस्टर्ब करता है, वो घर की सारी ग्रेस ही ख़राब कर देती है वो चीज़, शोर कर करके बंदा कहीं बेडरूम में सुकून से नहीं बैठ पाता। इसलिए जो है ना फिर मैंने ये पाइप छत पे निकलवाए हैं, ताकि चीज़ें जो है ना ये वाली जो ची ची करने वाली हैं वो स्टोर रूम में रहेंगी, जो यहाँ पे बनेगा। उससे ये होगा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद रहेगा, ची ची चूँ चूँ चाँ चाँ सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये मैंने 3 पाइप निकले हुए हैं। बाकी भाई डिज़ाइन अभी जो है ना अभी तो नहीं नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि अभी ईंटें लगी हैं। ये डिज़ाइन आपको कब नज़र आएगा? जब ये 6-7 दिन सही से तराई पर पकाई हो जाएगी सिलेंडर की, ये वाली ईंटें जो है ना तोड़ दी जाएंगी। कोशिश करेंगे कि सही सलामत इनको उतारें। ये ऐसे ये चीज़ डिज़ाइन आ रहा है भाई, आ रहा है, लेकिन इसको भी रख देते हैं, अभी थोड़ा और पक जाएगा ऐसे। तो ये ईंटें हमारी उतर जाएंगी सारी, ये जितनी भी लगी हैं, ये देख रहे हो 1 2 3 4 सारी ऐसे ये इस तरफ भी उतर जाएंगी। इसके नीचे से हमारा निकलेगा जी जो हमने डिज़ाइन बनाया है, ये इधर से देखो, ये सारी उतर जाएंगी ऐसे। तो फिर आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। मैं भी खुद उस दिन के लिए बड़े इंतज़ार में हूँ कि कैसा हमारा डिज़ाइन बना है, तो आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये भाई कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ गाइड थी जो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करता रहूँ। साथ साथ पे पानी भी मैं लगा रहा हूँ ताकि छत के ऊपर पानी जो है ना खड़ा रहे। तो आप भी भाई ये तो ज़रूर करें ना। हाँ, एक और चीज़ भाई, बीम जो होते हैं ना थोड़े छत के, अगर आपने कंसीट बीम, एक होता है ओपन बीम, एक होता है कंसीट बीम, क्लोज बीम भी कह सकते हो, हिडन बीम भी आप उसको कह सकते हो। ओपन बीम जो होता है ना वो नीचे छत के निकला होता है, वो जो आपने अक्सर स्लैब से देखी होगी बीम बना हुआ होता है। वो जिन्होंने सीलिंग करवानी है वो तो वो वाला डलवाएं, उसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उससे ये होगा कि सीलिंग हो जाएगी, सीलिंग में वो छुप जाएगा। लेकिन मैंने जो है ना इनको कंसीट बीम कहते हैं, या फिर आप हिडन बीम कह सकते हो। ये छत के अंदर डलता है, मतलब ना नीचे नज़र नहीं आता, नीचे से छत आपकी प्लेन ही होगी। बस 2-3 इंच अगर आपने ज़्यादा मजबूती है ना तो वो ऊपर निकाल देते हैं, ताकि जब ऊपर फर्श लगेगा ना तो इसके लेवल के बराबर मिट्टी रोड़ी जो भी डलेगी, सीमेंट वगैरह डल के ना बराबर हो जाएगा और ये छत के अंदर ही छुप जाएगा। इसलिए इसको कंसीट या हिडन बीम कहते हैं। लेकिन इसकी मजबूती एज़ कम्पेयर टू ओपन बीम जो होता है बिल्कुल नज़र आता है, उसकी निस्बत थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये है फिर इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, यही कि ये नज़र नहीं आएगा। तो वो कहते हैं कुछ फ़ायदे तो कुछ नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इसलिए मैंने 2 बीम डलवाए हुए हैं, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। इसके ऊपर भी मेरी दीवार बननी है, तो ये भी मैंने अच्छे से मजबूत बनवाया है। बाकी जो है ना अब और क्या रह गया, 1-2 मैंने चीज़ें और देखी थी कि ना मैं लोगों को गलत गाइड कर रहा हूँ। मैंने इतनी लाइटों के होल्डर लगवा दिए हैं, एक होल्डर लाइट का लगाया जाता है, बाकी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे भाई ऐसे ही है, जब आपने सीलिंग करवानी हो ना तो आप सिर्फ फ़ैन बॉक्स लगाते हो और 1-2 लाइट्स के आप होल्डर लगा देते हो ताकि उनमें से तार बंदा डाल सके। लेकिन भाई मैंने सीलिंग नहीं करवानी, मैंने सिर्फ प्लस्तर करवाना है और मैंने उस हिसाब से हर जगह होल्डर्स लगाने ही पड़ते हैं। तो ये मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ। बाकी भाई ये बीम का भी बता दिया। और क्या रह गया है, कोई चीज़ रह गई तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ क्लियर कर दूँ। हाँ,
शटरिंग की काफ़ी शुरू से सवाल आते थे कि वसीम शटरिंग बहुत कमज़ोर है, गिरेगी नहीं, टिकेगी। सबसे मोटा लंटर डला पड़ा है भाई, और इतनी लंबी छत डली पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई मसला भी नहीं बना। वो होता है ना कि ज़र्रा बराबर कोई मसला बनता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कोई मसला नहीं बना। आप सबकी भी दुआएं हैं, माँ बाप की भी दुआएं हैं, और इसलिए कोई इशू बना ही नहीं। तो अल्लाह करेगा भाई आगे जो काम होगा इसी तरह से चलता रहेगा। और फ़िलहाल मैं भाई ये सारी क्यारियों को अच्छी से पानी लगाता हूँ ताकि पानी सूखे नहीं, क्रैक ना मारे छत। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में। अभी जो है ना इंची टेप भी लेके आया हूँ, आपके साथ ना मैयर करके भी आपको दिखाऊंगा स्टेप्स का साइज़ भी और लंटर का साइज़ भी, कि वाकई में ये 6 इंच और 7 इंच की बनती हैं या नहीं बनती। तो पहले मैं पानी शानी लगा रहा हूँ ताकि ना पानी वो ना असल में नालियाँ टूट जाती हैं, फिर पानी सारा एक साइड को चला जाता है। बार बार देखना पड़ता है कि पानी एक क्यारी को लगाया तो उसी में ही स्टेबल रहे। तो मोटर हमारी भाई हो गई है जी बंद, अभी फिर से चलवाने के लिए कहा है, चल गई है। सारे क्यारियों को पानी लगा लें अच्छे से। बीम्स के ऊपर भाई आपको ऐसे तराई करनी पड़ती है क्योंकि इनके ऊपर पानी टिकता नहीं है, वो फिर इधर उधर उतर जाता है। तो इसलिए ना बीम्स को एक और मिस्त्री ने तो नहीं किया, लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ है कि इसके ऊपर अगर हम रेत डाल दें ना, रेत को गीला कर दें, तो वो मतलब पानी अब्जॉर्ब करके इसके ऊपर मॉइस्चर रहेगा, जिससे बार बार बीम को पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फौतगी हो गई है भाई, लेकिन हमारे इलाके में नहीं हुई, कहीं दूर का बता रहे हैं। रिश्तेदार वगैरह इस गांव में रहते होंगे ना उनके, इसलिए फिर ऐलान करवाते हैं। मतलब जहाँ जहाँ रिश्तेदार होते हैं ना, फिर वहाँ ऐलान करवा देते हैं ताकि उनको पता चल जाए। नहीं भाई अभी छत पे चल रहा है और मैं अभी नीचे आ गया हूँ पाइप को छोड़ के अलग क्यारी में रख के, ताकि नाश्ता कर लूँ भाई। और नाश्ते में एज़ यूजुअल मिर्च प्लस आमलेट फुल फ्राई प्लस पराठा ही है। दिल तो करता है जब बंदा पानी लगा रहा होता है ना कि ट्यूबवेल लगा हुआ हो और ट्यूबवेल ऐसे मारे बंदा एक फौरा और सारी छत भर जाए, इतनी इरिटेशन होती है। लेकिन भाई वो आराम आराम से पाइप से मोटर से भरता है तो टाइम लगता है। भाई पानी सारा जो है ना सीढ़ियों पे लग गया है। अभी जो है ना भाई मैं आपको मैयर करके दिखाता हूँ इनकी चौड़ाई लंबाई और सारा कुछ। ये देख रहे हो पूरे 7 है, पूरी 7, थोड़ी बहुत उल्टा कम है, ज़्यादा नहीं है। ये चेक करो। अब ये चेक करो 11। ये जब वो टाइल लगेगी ना वो बाहर निकल स्टैंड हो जाती है तो ये 11 ही बन जाएगी। ये चेक करो 11। ये चेक करो मतलब ऑलमोस्ट 11 इसकी इस तरह से पाँव रखने वाले स्टेप है। और मोटाई इसकी जो है ना मतलब ये राइज़र होता है और इसको क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं, ये कुछ मुझे नाम भूल गया। तो 7/11। अभी आपको मैं लंटर की दिखाता हूँ। ये चेक करो 5.5 तकरीबन ये आ रहा है। मतलब कहीं से वो फिर कंक्रीट कम डला है, कहीं पे ज़्यादा डला है, थोड़ा बहुत साइडों से फ़र्क पता चलता नहीं है। वहाँ से ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे फट्टी है, नीचे शापर पड़ा हुआ है। इससे चेक करो एग्जैक्ट 6। ये देखो तो 6 इंच की हमारी ये स्लैब है लेंटर की। और सीढ़ी का तो आपको दिखा ही दिया। तो अगर आप मेजर करो ना, ये चेक करो थोड़ी सी 3.5 फुट से 1 इंच कम है, तो वो जो है ना प्लस्तर में एक्सटेंड हो जाएगी। मतलब बहुत है सीढ़ी यार, इतना ज़्यादा चौड़ी लंबी चौड़ी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अब ये बन चुकी है, यहाँ से ये सारी जगह गुजरने की। ये तकरीबन 5 फीट जगह है भाई, पूरे 5 फीट। दिन के 2 बज चुके हैं जी। सुबह अर्ली मॉर्निंग पानी लगाया था, देख रहे हो काफ़ी अच्छा जो है ना पानी खड़ा भी है और काफ़ी हद तक सूख भी गया है। तो अभी दोबारा से छत पे पानी भी लगा देते हैं। और एक चीज़ और भी मैं आपको शायद बताना भूल गया था, ये वाला पोर्शन जो था ना मतलब ऊपर वाली लॉबी जो होगी चलने वाली, वो थोड़ी सी हमने सीढ़ी से इधर को की थी ताकि जो है ना नीचे वाली सीढ़ी से इस सीढ़ी का गैप हो जाए, जिससे ये होगा कि जब हम वो लगाएंगे ना ग्रिल,
तो वो ग्रिल ऐसे घूम के लगेगी, तो ग्रिल के ऊपर हाथ रखने में ईजी होगा और प्यारा भी लगेगा। फॉर एग्जांपल अब जब यहाँ पे ग्रिल लगेगी ना, हाथ रखने की जगह होगी। अगर ये इधर होती ना तो ग्रिल के साथ की दीवार लग जाती ऊपर वाली छत, तो वो हाथ रखने की जगह भी नहीं बचनी थी और लुक भी ख़राब होनी थी। तो ये जगह जो है ना तकरीबन, ये आप देख सकते हो, तकरीबन जो है ना 9 इंच जगह जो है ना हमने छोड़ के इधर दीवार बनाई है ये, जिससे ग्रिल लगेगी ऐसे घूम के वो यहाँ तक। एक चीज़ और भी है भाई, ये देख रहे हो इस दीवार में से पानी रस रहा है, मतलब लेंटर के ऊपर से पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे कोई लेंटर के अंदर कोई छोटा मोटा सुराख है, मतलब बिल्कुल बारीक सा, जिसकी वजह से ये पानी सिम रहा है, नीचे आ रहा है। तो जब ये शटरिंग उतर जाएगी तो उसका भी पता चल जाएगा। और बाकी तो कहीं से इस तरह से मतलब मज़ीद नहीं सिम रहा कि कोई अंदर भी कहीं से पानी सिम रहा हो, कहीं से भी मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। तो बस एक वो जगह है थोड़ा सा वहाँ से हो रहा है, इस तरफ भी है, यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से भी भाई सिम रहा है ये पानी, देख रहे हो नीचे आ रहा है, मतलब है इधर से भी कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा सुराख है। तो इस तरह के छोटे छोटे कहीं ना कहीं से सिमने वाली जगह रह जाती है। तो इसका सल्यूशन ये होगा, मिस्त्री हज़रात का पता नहीं क्या प्लान होगा, लेकिन मैं ज़रूर करवाऊँगा। वो ये कि भाई मैं जब ये सारी इधर से भी थे, बल्कि ये तो पाइप में से आ रहा है, ये पाइप खुला है बंद है, जो भी है ना बहरहाल इसमें से पानी आ रहा है। ये चेक करो वो पाइप में से। तो मेरा ये प्लान है कि जब ये मतलब लेंटर शटरिंग खुल जाएगी ना, सारी छत की सफाई करवा के, रेत वगैरह सारी उतरवा के, अच्छे से वॉश करवा के, साफ़ सुथरी छत करवा के ऊपर नीरू मरेंगे। मतलब सीमेंट का लिक्विड सेमी सॉलिड जो है ना, सेमी आप कह सकते हो, सेमी लिक्विड भी कह सकते हो, सेमी सॉलिड भी कह सकते हो, बिल्कुल पानी सा बनवा के ना सीमेंट का वो ऊपर सारी लेयर बनाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी भी डलेगी और वो क्या कहते हैं फ़र्श भी बनेगा, मार्बल भी लगेगा, तो फिर वो सीपेज वगैरह जो है ना सही से कंट्रोल हो जाएगी। तो भाई काफ़ी छोटे सी चीज़ें होती हैं काम करने वाली लेंटर में। अच्छे से आप इस चीज़ की भी तसल्ली कर लीजिएगा जब आप लेंटर डलवाएं, तो कि सीपेज वगैरह ऊपर से कहीं भी ना हो। ये ना हो कि इसी तरह से उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल दें, तो मिट्टी भी डेफिनेटली मॉइस्चर वाली होती है, तो वो नीचे से ना फिर आपको जब पेंट करवाएंगे ना लेंटर का, अगर आपने वो सीलिंग नहीं करवानी तो फिर पेंट उतरने लग जाता है सीपेज की वजह से, वो सेम आने की वजह से। तो अच्छे से नीरू वगैरह आपने भी मरवा लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भाई आपके साथ मैं सैनिटरी का भी शेयर करूँगा कि हमारी सैनिटरी का सारे घर का सिस्टम कितने पैसों में होने वाला है, क्या क्या उसमें होने वाला, वो सारा आपके साथ शेयर करूँगा। और इधर जो है ना भाई लियो रेस्ट कर रहा है, खाना भी इसने नहीं खाया बल्कि खा लिया है, बाकी बचा दिया है। हाँ, तो अभी नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर लो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।